श्री राम जय जय राम। आज के राम कथा में रुआ लोग के स्वागत बा। काल के कथा के प्रसंग में सुनावल जात रहे कि शिव जी के गण लोग वहां के श्रृंगार करता लोग। उस श्रृंगार में अलग अलग अंग के श्रृंगार के व्याख्या कल गई, वर्णन कल गई। शरीर में भभूति लगेलक लोग भगवान शिव जी के पाउडर समझ के। जो नीमन शरीर रहे, नीमन चेहरा रहे, वो भभूति जैसन हो गई। बड़ा विकराल शंकर भगवान लागे लगनी। ये भभूति और शरीर में जो माला खोपड़ी के पहनले बनी शंकर भगवान, एकर मतलब यह होला कि केहू का अहंकार ना करे के चाहिए, कि जिंदगी 4 दिन के बाद जे आइल बा वो जाई। हम सुननी कि एक जगह एगो फकीर का लगी वो खोपड़ी रहे, वो खोपड़िया के अपना साथे राखे। कि वो पूछलक कि खोपड़ी काहे रखेल अपना साथे, तो फकीर कहलक कि एक बहुत बड़ा सुल्तान की खोपड़ी है। जब ये राजा रहे, जब ये सुल्तान रहे, तो कितना लोग के खोपड़ी अपना पैर दबा के रखे। आज ओकर खोपड़ी सड़क पर पड़ल बा तो हम उठा के रख लेनी है कि ऐसन ऐसन सुल्तान के खोपड़ी के ये हाल होता तो हमनी के का होई। अहंकार ना करे के चाहिए। और आदमी के सबसे बड़ा शत्रु अहंकार के रूप में होला। जिंदगी बड़ा विचित्र बा, बहुत कम समय के जीवन मिलेला। आदमी में आवेला तो ऐसन भुला जाला, ओकरा बुझेबे ना करे कि हम करत का बानी। कब बचपन बीतल, कब जवानी गईल और कब बुढ़ापा आई। जिंदगी हाथ से जैसे बालू जैसन फिसल जाला। 60 वर्ष के औसत जीवन में आदमी 20 वर्ष तो सुतिए के गुजार देवेला। 60 वर्ष में से 8 घंटा सूती तो 8 तिरी 24, एक हिस्सा 3 में से तो सुतिए जाता नहीं। 20 बरस सुत के हमने बितावता नहीं, 40 बरस बीतता। 10-12 साल बचपन के 10 साल मान ली, बुझाते नहीं कि हमरा करे के का बा। बाचल 30 बरस, 30 बरस में बुढ़ापा के 10 साल निकाल दी। जो न में आंख से आन्हर हो गई, कान से सुनात नहीं खे, कुछ बुझात नहीं खे, तो बाचल का 20 बरस में। अब ये 20 बरस में 8 घंटा सुततनी, नहाए धोए में, खाए पिए में अगर 4 घंटा निकालल जाओ तो बुझ ली कि 5 घंटा 10 बरिस तो ऐसे ही निकल गए। तो 10 बरिस बचल। अब कब ब्याह हुई, कब पढ़े, कब बड़का आदमी बने और कब संसार में नाम ख्याति पाए। अब सोच ली कि जीवन में कितना समय बा। बड़ा अमोल बा जिंदगी, लेकिन समय बहुत कम बा। ये एकदम फिसलल जाता बालू की तरह। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल छूटा है। अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है। मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाए चलते चलते, सम्मा बुझ जाए जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी। जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं के। हमने ऐसे ही जीवन में गुजार रहल बानी। तो ये जीवन के मूल के समझे के चाहिए। यही खातिर भस्मी भभूति लगावल बा। भगवान शिव जी के श्रृंगार भइल। श्रृंगार के बाद जब देवता लोग भोलेनाथ के श्रृंगार के भयानक रूप देखलक तो घबरा गई कि ऐसन दुल्हा का साथे हमने बारात में जाए तो नस्तों पर आफत हो जाए। तो धीरे से भगवान विष्णु इशारा कैनी कि तनी सब अपना अपना वाहन से निकला, हमू निकला तनी के दुल्हा का साथे कैला पर पिटाई हो के लबा। कि ऐसन भयानक सुंदर दुल्हा केहू सृष्टि में ना देखले हुई। सब देवता लोग धीरे धीरे खिसक गए। भगवान भोलेनाथ खुश भईनी कि लोग बुझत रहला कि बराती के अनुसार दुल्हा नहीं खे, बाकी हम बुझतनी कि हमरा लाए कि बराती ना रहल हलो। यार हमार कोनो रिश्तेदार तब अबे ना कैला सन। असली तो हमनी के जमात भूत प्रेत के हो। हमार आपन आदमी तो केहू बारात में नहीं खियाए। नंदी भृंगी तनी सूचना भेजा, सब जगह खबर भेजा कि सब लोग आओ बारात चले खातिर। और नंदी भृंगी सूक्ष्म प्रेरणा भेजलक लोग। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क, सब जगह, अफ्रीका, मॉरिशस, किनिया, तंजानिया, जितना देश बा, जापान, भूटान, नेपाल, यानी के
सब जगह सूचना भइल और ऐसन भयानक खबर पहुंचल कि सब शमशान फाटे लागल, धरती धूल उड़े लागल, आसमान में हाहाकार मचल। सब भूत प्रेत एक हाली चिल्ला के चल रहा सन कि हमनी के भगवान के, हमनी के मालिक के ब्याह होता, बारात में हमनी का चले के बा। और सब चल के कैलाश पर्वत पर जुटान होके लागल। जब जुटल सन भूत प्रेत सब बराती, तो ये कैसन कैसन बाड़ा सन गोस्वामी जी लिखले बने। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, मुखहीन विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, धीष्ट पुष्ट को अति तन कीना, धृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, को मुखहीन विपुल मुख काहू। केहू सिर कट्टा देहात में कहला कि केहू के मुड़िए नहीं खे, तो केहू के मुड़िए मुड़ी बा देह पर। बड़ा विचित्र भूत प्रेत के जुटान भई। श्री राम जय राम कि को मुखहीन विपुल मुख काहू। जे भूत प्रेत बराती में आइल बा, उमें केहू के खाली सिर बा, बहुत मुख बा, और केहू के मुड़िए नहीं खे। कोई आंख बहुत बा तो कोई नयन विहीन आंखें नहीं खे। विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। केहू बहुत हिष्ट पृष्ठ मोटा बा, तो केहू के पेप्सी के पाइप जैसन शरीर पतला बा। गोस्वामी जी आगे पूरा विस्तार से कर वर्णन करता नहीं। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सर सब सत्य सोनित तन भरे। हरिस्वान सुअर सिकाल मुख गण भेष अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। हरिस्वान सुअर श्रीकाल मुख गण भेष अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति घरे। क्योंकि शरीर बहुत पातर दुबर बा, केहू अपवित्र गंदा लपेटले शरीर में आ रहल बा, कोई रक्त खून शरीर में लगैले बा, कोई अपावन गति में बा, दौड़ रहल बा, कोई चिल्ला रहल बा। खरस्वान स्वर सिंगाल अलग अलग टाइप के तरह तरह के भूत प्रेत बालो, जकर बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, बहुत प्रकार के जिन प्रेत पिशाच जोगी चुड़ैल, एकर वर्णन ठीक से नहीं कल जा सकत। ऐसन भोलेनाथ गोस्वामी जी लिखत अने। बरात चलल, उन्हें पहले ही पहुंच गई लोग, सब देवता लोग, तो देख के बड़ा खुशी भइल। लोग बुझलक कि जब बनाती इतना सुंदर सुंदर बालो तो दुल्हा कितना सुंदर है। और इन्हें शंकर भगवान बारात लेके चलनी, तो भूत प्रेत बराती लोग के उत्साह देख के भोलेनाथ के भी नाचे के मन हो गई, और वहां का बसा बैल से उतर के नाचे लगनी झूम झूम के। नृत्य देख नटराज राज के, नृत्य देख नटराज राज के, चमक चमक छम छमाक छम, शिव शंकर के डमरू बाजे, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। नृत्य देख नटराज राज के, नृत्य देख नटराज राज के, चमक चमक छम छमाक छम,
शिव शंकर के डमरू बाजे डमक डमक डम डमाक डम 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 जटा मुकुट अहि मोर धरे सिर कुंडल कन कन ब्यालो का जटा मुकुट अहि मोर धरे सिर कुंडल कण कण ब्यालो का कण विभूति शमशान लपेटे कति पर कहरी छालन का तन विभूत शमशान लपेटे कटि पर केहरी चालो का शशि ललाट और गंगधार उपनीत भुजंग करालन का शशि ललाट और गंगधार उपनीत भुजंग करालो का गरल कंठ और हार पड़ा शोभित नर मुंड कपालों का गरल कंठ और हार पड़ा शोभित नर मुंड कपालों का आक धतूरा आक धतूरा भंग चढ़ाए आंख धतूरा भंग चढ़ाए मस्त रहा करते हरदम शिव शंकर के डमरू बाजे डमक डमक डम डमाक डम 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 त्रिशूल विकराल एक पर एक हाथ खप्पड़ धारे त्रिशूल विकराल एक पर एक हाथ खप्पड़ धारे मुख में भृंगी नाद छेड़ते चले बराबर दिलकारे मुख में भृंगी नाद छेड़ते चले बराबर धुदकारे भूत प्रेत बैताल योगनी ताल ताल पर किलकारे भूत प्रेत बैताल योगनी ताल ताल पर किलकारे भड़कानंदी बैलनाद सुन हाथ धरे वे पुचकारे भड़कानंदी बैलनाद सुन हाथ धरे ले पुचकारे गगन चढ़े निरखे 3300 गगन चढ़े निरखे 3300 कोटि बोलते बम 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 शिव शंकर का डमरू बजता डमक डमक डम डमाक डम 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 नित्य देख नटराज राज के नित्य देख नटराज राज के चमक चमक चम चमाक चम शिव शंकर के डमरू बाजे डमक डमक डम डमाक डम 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 डमक डमक डम डमाक डम। श्री राम जय जय। कथा के प्रसंग चलत रहा कि बारात पहुंच गई हिमाचल के द्वार पर। बकिर बारात में ऐसे भयानक भयानक भूत प्रेत रहे कि बारात लेवे जे घराती आए रहे लोग, आधा लोग भाग गई, पला गई, कुछ लोग गिर गई, कुछ लोग बेहोश हो गई। गुस्सा में जो कर वर्णन कैले बनी तन छार ब्याल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा तन छार ब्याल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देख ही सोमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कही जो जियत रही बरात पुण्य बढ़ते ही कर सही देख ही सोमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कही बात असी लड़कन कही बात असी लड़कन कही। बारात पहुंचल, लोग पलाए लगल, भागे लगल, कुछ लोग बेहोश हो गई। घर में के मेहरारू लोग जे बाहर ना जाला, लइकन से पूछता लोग कि बबुआ बारात देखला है, दूल्हा कैसन बा? तो लइका बताओ तारसन कि बारात तो बड़ा भयंकर बा, भूत प्रेत पिशाच जोगी सब बारात में आइल बड़ा सन, दुल्हा पागल बा, भभूति भसम लपेटले, खोपड़ी उपड़ी के माला पहनले, प्रेत जैसन लागता। जे जियत रही वही बारात देखी।
जकर भाग्य हुई वह उमा के पार्वती के विवाह देख पाई। बारात दवारी पर लागल, जैसे स्वागत करे खातिर मैना जी थरिया लेके दियरी लेके पहुंचली है और दुल्हा के रूप जैसे देखा तारी कि उनका चक्कर आगल मुड़ी घूमे लागल, गिर गई थरिया कहीं गई, बत्ती दिया कहीं गई, क्यों ध के उनका के ले गई भीतर। खिसियली गरियावे लगली कि नारद मुनि के हमने कहा भी गढ़ रहने कि वहां का ऐसा दुल्हा से ब्याह के इंतजाम कर देनी, भेटा जाए कहीं तो हम बताएं उनका। उन्हें नारद मुनि सप्त ऋषि लोग के साथ ई कौतूहल ई लीला देखे खातिर चलत नहीं। तेरी अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुही नगरी गवने तुरत लिखे। इस समाचार नारद मुनि के लागल की बारात आइल बा, विवाह होके लबा। तो नारद मुनि सप्त ऋषि लोग के साथे वहां पहुंचल बने। लोग कहता कि बाबा उन्हें मत जाए, न तो सब खिस रउए पर बा। नारद मुनि गईनी, हर तरह के शिकायत रहे, मैना जी उनका से कहनी खिसियनी। नारद मुनि समझावे लगनी कि देवी राउर बेटी जी पार्वती बारी कोनो साधारण कन्या ना है, ये जगदम्बा भवानी दुर्गा है। पिछला जन्म में इनका नाम सती रहे और सारा घटना नारद मुनि सुना देनी। मैना जी खुशी के मारे रोए लगली है कि मैया शक्ति हमरा घर में आइल बड़ी और हम इतना बड़ भूल करतनी, ये तो जन्म जन्म से भोलेनाथ के पत्नी है। खुशी खुशी विवाह संपन्न कल गई। वैदिक रीति से विवाह भइल। विवाह भइला के बाद कोनो माई अपना बेटी के सुख खातिर सोचेली और दमाद के जात समय समझावत रहेली कि बबुआ हमरा बेटी से कोनो गलती हुई तो तनी ख्याल रखिए, क्षमा कर दिया। सब हम सिखैले बानी, कोनो कमी रह सकता है। यहाँ पार्वती जी के माई शंकर भगवान से कहत रही, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हो क्षम हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न कर दे। हे नाथ, हे भोलेनाथ, उमा हमार प्राण से प्रिय बाड़ी, बहुत जतन से हम पल्ले बानी। सब शिक्षा, सब विद्या, सब ज्ञान इनका के दियाइल बा। कोनो गलती हुई तो रोवा क्षमा कर दे, हमार गलती मान के दासी के तरह राखे और उपदेश देता रही बेटी के। जैसे स्नातक लोग होला, बीए एमए करेला, तो पहले के जमाने में गुरुकुल से विद्यार्थी जब विदा होके तो सब विद्या पढ़ेला के बादों में गुरुजी कुछ उपदेश दी और वो विद्या ये होके कि सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्याय नमा प्रमदा। सच बोलिह, स्वाध्याय में पूजा पाठ में आलस मत करिह, धर्म के आचरण करिह। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवो भव, आचार्य अर्थात गुरु जी भी देवता हो। ये सब सिखावल जाए। ठीक वैसे ही माई जिंदगी भर बेटी के सब संस्कार देवेली, विदाई करत समय कुछ और सिखावेली। आजकल संबंध ऐसे बिगड़ता कि सिखावे के जगह पे अहंकार भर दिया था। पहले के जमाने में सिखा के ये भेजल जाए कि बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दो कुल के पवित्र करेले, क्योंकि घर में बेटा होको तो एक एक कुल पवित्र होला, अपना बाप के कुल के नाम करेला, चाहे बाप के कुल के बिगाड़ेला। पार्वती जी के माता जी पार्वती जी के सिखा रहल बड़ी। ये काल के प्रसंग में ले आई। आज की कथा ही जब विश्राम ली, चली आई। आज की कथा के समापन भगवान नाम के कीर्तन से हो रहल बा। रवो साथ में कीर्तन में शामिल हो जाइए। मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए, मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए, मधुर मधुर नाम
सीताराम कहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम कहिए।